नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार कौटिल्य गुरुकुल अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे रीजनिंग और हमारा रीजनिंग में टॉपिक चल रहा था घन और घनाभ। ठीक है, तो घन और घनाभ से किस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं। घन व घनाभ, और घन और घनाभ में हम पढ़ रहे थे रंगी हुई सतह। रंगी हुई सतह यानी काटे जाने पर रंगी हुई सतहों को ज्ञात करना। हमने पिछली क्लासेस में अपनी में घन एवं घनाभ के बारे में पढ़ा था। ये हमारी घन एवं घनाभ से दूसरी क्लास है। इसमें हम क्या निकालेंगे, क्या सीखेंगे? रंगी हुई सतह ज्ञात करना, यानी काटने के बाद किसी घन को, यानी किसी घन को जब आप चारों तरफ से रंग देते हो, उसकी 6 सतह होती है आपकी, ये आपने पिछली क्लासेस में सीखा। तो 6 सतहों को जब आप रंग देते हो किसी एक कलर से या किसी अलग अलग कलर से, तो आपकी उसमें जो रंगी हुई सतह जो होती हैं, यदि उस बड़े घन को यदि आप रंग देते हो, उससे काटोगे आप, यदि छोटे छोटे घनों को काट करके निकालोगे, तो उसमें ऐसे कितने घन होंगे आपके जिनकी आपकी 0 सतह रंगी हुई रहेगी, जिनमें आपकी 1 सतह वाला घन होगा, 2 सतह वाला घन होगा और 3 सतह वाला घन होगा। यही थे आपके। और एक क्या था आपका? कुल काटे गए घन ज्ञात करना। कुल काटे गए घन ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चनों पर अभ्यास करेंगे। पिछली क्लास में आपने घन एवं घनाभ वाली में सारी बातों को सीखा था। जितनी बातें आपको पिछली क्लासेस में बताई गई थी वो आपको याद होनी चाहिए, तभी आप ये आगे वाली बातों को समझ पाओगे। ठीक है, मान लो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, कोई बड़े घन को काटने पर, आपका कोई बड़ा घन है, क्यूब है, उसे काटने पर कुल 125 छोटे छोटे घन प्राप्त होते हैं। यानी छोटे छोटे कितने घन प्राप्त होते हैं आपके? 125 घन प्राप्त होते हैं यदि काटे गए छोटे प्रत्येक, यानी जितने भी घन आपके काटेंगे, नहीं प्रत्येक जो घन है काटे गए प्रत्येक छोटे घन की भुजा, काटे गए प्रत्येक छोटे घन की भुजा कितनी है आपकी? 3 सेंटीमीटर है। जो आपके घन काटे गए हैं, यानी छोटे छोटे घन जो आपके काट करके निकाले हैं ना, उनमें प्रत्येक जो छोटे घन है उसकी भुजा कितनी आपकी? 3 सेंटीमीटर है। तो आप बताइए, बड़े घन की भुजा क्या होगी? बड़े घन की भुजा क्या होगी? ठीक है, बताइए बड़े छोटे घन की भुजा क्या होगी? इंक। देखिए समझेंगे इसे हम कैसे करेंगे। आपको कोई बड़ा घन दिया गया था, ठीक है, वो बड़ा घन मैं आपको यहां बना करके दिखाता हूं। ये आपका एक बड़ा घन है। इस घन को काटने पर, ठीक है, जो घन छोटे छोटे घन आपके निकाले गए हैं वो कुल कितने घन हैं आपके? टोटल क्यूब कितने दे रखे हैं आपको? टोटल क्यूब आपको कितने दे रखे हैं? 125। कितने हैं आपके? 125 हैं छोटे छोटे घन जो आपके काटने के बाद जो निकाले गए हैं। टोटल क्यूब कितने हैं आपके? 125 हैं। ठीक है, अब आपको याद होगा मैंने बताया था, जब आपको क्या पता हो, छोटे छोटे कुल घन पता हो। देखिए आपके यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो 5 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूं। या तो आपसे क्या पूछेगा,
बिना रंगी हुई सतह वाले काटने के बाद कुल कितने घन होंगे, या फिर दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, एक सतह वाले कितने घन होंगे काटने के बाद, या फिर आपसे क्या पूछेगा, काटने के बाद जो निकाले गए छोटे छोटे घन होंगे ऐसे कितने घन होंगे जिनकी दो सतह रंगी हुई रहेंगी, या फिर आपसे क्या पूछेगा, काटने के बाद यानी बड़े घन को काटने के बाद ऐसे कितने घन होंगे आपके जिनकी केवल तीन सतह आपकी रंगी हुई पाई जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहां आपसे क्या पूछा जा रहा है, जो बड़ा घन था आपका, जो आपका बड़ा घन है उसकी भुजा क्या होगी, यानी बड़े घन की भुजा क्या होगी। अब आपको इसमें क्या डाटा दिया हुआ था, टोटल क्यूब दिए हुए थे आपको, जो छोटे घन थे आपको छोटे जो घन है आपके काटने के बाद वो आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा जा रहा है जो बड़ा घन होगा उसकी भुजा क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए आपको मैंने क्या बताया था, टोटल क्यूब जब आपको निकालने होंगे तो आप क्या करोगे, काटने के बाद टोटल क्यूब इक्वल बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा, यही बताया था मैंने आपको। पिछली क्लासेस में हमने क्या सीखा था, जब आपको टोटल क्यूब निकालने हो तो आप क्या करोगे, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा की पावर क्या रहेगा, 3। ठीक है, तो देखिए बड़ा घन आपको पता है, नहीं पता, नहीं बड़े घन की भुजा आपको निकालनी है, लेकिन टोटल क्यूब आपको सवाल में दे रखे हैं। टोटल क्यूब कितने हैं आपके 125 इक्वल बड़े घन की भुजा मुझे नहीं पता तो मैं क्या मान लूं, x मान लूं, x अपॉन छोटे घन की भुजा कितनी है आपकी 3 सेंटीमीटर की पावर क्या रहेगी आपकी 3 रहेगी। देखिए क्या रहेगी 3 रहेगी। यहां देखिए तो 125 इक्वल x अपॉन 3 की पावर q, ये पावर आपकी इधर आ जाएगी तो यानी x अपॉन 3 इक्वल क्यूब रूट क्या रहेगा आपका 125 और x अपॉन 3 इक्वल 125 किसका क्यूब रूट होता है आपका 5 का, तो x इक्वल 3 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो x की वैल्यू क्या रहेगी आपकी 15 सेंटीमीटर। जो आपका बड़ा घन होगा उसकी भुजा क्या रहेगी आपकी 15 सेंटीमीटर रहेगी, क्या रहेगी 15 सेंटीमीटर। देखिए यानी आपका जो बड़ा घन था ना, ये जो बड़ा घन था आपका, उसकी जो भुजा थी, प्रत्येक भुजा थी वो कितनी थी आपकी 15 सेंटीमीटर थी। क्या थी 15 सेंटीमीटर। इसे जब आप 3 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे क्यूब में काटोगे तो कुल कितने कट लगाओगे आप 4 कट लगाओगे। कितने लगाओगे 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4, एक 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन आपसे इस सवाल में सिर्फ क्या पूछा गया था, बड़े घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा क्या रहेगी आपकी 15 सेंटीमीटर रहेगी। और क्वेश्चनों पे अभ्यास करते हैं हम। तीन से चार ऐसे ही प्रश्नों पर अभ्यास करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक बड़ा घन जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है, क्या है 2 सेंटीमीटर है, में से 0.5 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घन काटे जाते हैं।
बड़ा घन उसकी भुजा कितनी है आपकी 2 सेंटीमीटर। इसमें से आप कितने सेंटीमीटर की भुजा वाले छोटे छोटे घनों को काटोगे? 0.5 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे क्यूब को आप काट करके निकालोगे। तो बताइए इस प्रकार काटे गए घनों की कुल संख्या क्या होगी? देखिए, जब तक आप इस क्लास को पूरा नहीं देखोगे, शुरू से लास्ट तक आप नहीं देखोगे, तब तक आप चीजों को नहीं समझ पाओगे। ठीक है, आपको इन चीजों को बारीकी से समझने के लिए इस क्लास को पूरी देखना मतलब आवश्यक है। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है इसमें? इस प्रकार काटे गए घनों की कुल संख्या क्या होगी? सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा आपके लिए? एक सतह वाले, और वो सतह कैसी होगी आपकी? रंगीन। ठीक है, एक सतह वाले यानी रंगीन कुल कितने घन होंगे? कुल कितने घन होंगे? ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन रहेगा दो सतह वाले, दो सतह वाले कुल कितने घन होंगे? ऐसे कितने घन होंगे जिनकी क्या होंगी? दो सतह आपको रंगी हुई रहेंगी। अब देखिए, आपका घन क्या है? एक बड़ा घन है, एक आपका बड़ा घन है जिसकी भुजा कितनी है आपकी? जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है आपकी? 2 सेंटीमीटर है। ये आपकी क्या है? ये क्या है आपकी? L, ये क्या है आपकी? B, और ये क्या है आपकी? H, यानी लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई। और मैंने आपको परिभाषा के रूप में क्या बताया था? घन की परिभाषा के रूप में 3 विमाएं, ऐसी आकृति जिसकी 3 विमाएं हो, है ना, ऐसी फिगर जिसकी 3 विमाएं यानी 3 भुजाएं हो, और तीनों भुजाएं क्या हो? एक समान हो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होती है आपकी? समान होती है। वो क्या होता है आपका? वो आपका घन होता है। अब यदि मैं आपसे ये कह देता कि इसकी सारी, यानी ये जो घन है आपका, सभी सतहों को मैंने किस रंग से रंग दिया है? ब्लैक से। किससे? ब्लैक से। इसकी सभी सतहों को मैंने ब्लैक रंग से रंग दिया, यानी काले रंग से रंग दिया। और रंगने के बाद जब मैंने इसमें से 0.5 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे यानी ऐसे घनों को काट करके निकाला जिसमें प्रत्येक घन की, छोटे घन की जो भुजा है आपकी वो क्या है? 0.5 है। तो आप मुझे एक बात बताइए, यदि आपके पास 2 सेंटीमीटर की कोई एक रेखा होती, आप इसमें से 0.5 सेंटीमीटर के क्या निकालते? छोटे छोटे टुकड़े निकालते, तो आपके टुकड़े कुल कितने होंगे बताओ? 4 टुकड़े होंगे। और 4 टुकड़ों में से बांटने के लिए आपको कितने कट लगाने होंगे? मैंने आपको क्या बताया था? आपको यदि 2 टुकड़ों में बांटना हो तो 1 कट, 3 में बांटना हो तो 2 कट, और 5 टुकड़ों में बांटना हो तो 4 कट, 4 टुकड़ों में बांटना हो तो 3 कट। यानी जितने आपके कट होंगे उतने ही आपके क्या होंगे? उससे एक कम क्या होगा? आपका कट होगा। नहीं, आ रहा सर, उसमें कट जाएगी वीडियो। आइए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। हम देखिए, यहां से आप क्या सीखे? जब आपको कोई 2 सेंटीमीटर का कोई टुकड़ा हो और आपको उसे 2 भागों में बांटना हो तो आप कितने कट लगाओगे? 1 कट। 3 भागों में बांटना हो किसी वस्तु को तो आप कितने कट लगाओगे? 2 कट। यानी 1 कट क्या रहेगा आपका? 1 डिजिट क्या रहेगा आपका?
कम रहेगा। 4 सेंटीमीटर को बराबर बराबर भागों में बांटोगे तो कितने कट? 3 कट। 5 को बांटोगे तो कितने कट? 4 कट। 6 को बांटोगे तो कितने? 5 कट। एक क्या रहेगा आपका? कम रहेगा। तो यदि ये आपकी 2 सेंटीमीटर की है और इसे आप 0.5 सेंटीमीटर के टुकड़ों में बांटोगे तो 5 से इसे डिवाइड करो, कितना आएगा? 4। इससे आपका एक कम। कितने कट लगाओगे आप? 3 कट लगाओगे। कितने? 3। तो 1 2 और ये 3। ये आपका 0.5 का, ये आपका 0.5 का, ये भी 0.5 का और ये भी 0.5 का। टोटल कितना हो जाएगा आपका? 2 का होगा या नहीं बताओ? तो 2 सेंटीमीटर को यदि आप 0.5 सेंटीमीटर के टुकड़ों में बांटोगे तो कितने कट लगाए आपने? 3 कट। कितने? 3 कट। एक सतह पर कितने होंगे कट आपके? 3 कट होंगे। तो इस वाली सतह पर आपके कितने कट? 3 कट। तो ऊपर वाली पर भी कितने? 1 2 और ये 3। 1 2 3। दिख रहा होगा आपको सभी को ये स्पष्ट? ये आपकी जो भुजा थी बड़ी, कितनी थी? 2 सेंटीमीटर की थी और इसमें से मैंने 0.5 सेंटीमीटर के टुकड़ों वाले क्या छोटे छोटे घनों को काटने की कोशिश की। उसके बाद आपसे सवाल में क्या पूछा जा रहा है? इस प्रकार काटे गए घनों की कुल संख्या क्या होगी? तो टोटल क्यूब यदि आपको निकालने हो तो आपको मैंने बताया था n की पावर क्यूब। n की पावर क्या बताया था मैंने? क्यूब। और यहां n का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। छोटे घन की भुजा और उसकी पावर क्या रहेगी आपकी? 3। ये क्या था मेरा? n। क्या था आपका? n। तो अब बताइए बड़ा घन की भुजा आपकी क्या थी? 2 सेंटीमीटर और छोटे घन की क्या थी? 0.5 सेंटीमीटर। जब आप इसे काटोगे तो क्या मिलेगा आपको? 4 मिलेगा। क्या मिलेगा? 4। यानी n की वैल्यू क्या मिली आपको? n की वैल्यू क्या मिली आपको? n की वैल्यू मिली आपको 4। और आपसे पूछे क्या जा रहा है? काटे गए घनों की कुल संख्या। तो टोटल क्यूब यदि आपको निकालना हो तो क्या होता है आपका? n की पावर क्यूब और n की वैल्यू क्या है आपकी? 4। तो टोटल क्यूब कितने होंगे आपके? 4 की पावर क्यूब मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 और 16 चौका कितने? 64। कितने घन होंगे आपके? 64 क्या होंगे? टोटल आपके क्यूब होंगे, जो छोटे छोटे घन होंगे जो काट करके आप निकालोगे। अब आपसे इसके बाद वो क्या पूछेगा? आपसे क्या पूछेगा कि आपके ऐसे कुल कितने घन होंगे छोटे छोटे जिनकी केवल एक सतह आपको रंगी हुई मिलेगी। देखिए यदि आपने डाइस यानी आपने घन की पिछली क्लासेस को देखा है तो आपने वहां सीखा होगा कि एक सतह वाले जो आपके घन होते हैं, एक सतह वाले जो आपके घन होते हैं उन्हें आप क्या कहते हो? मैंने बताया था आपको सेंट्रल क्यूब। क्या बताया था? सेंट्रल क्यूब, जो बिल्कुल ठीक बीचों बीच पाए जाते हैं। जो घन ठीक बीचों बीच पाए जाते हैं यानी कॉर्नर क्यूब और मिडल क्यूब के भी ठीक बीचों बीच पाए जाने वाले आपके जितने भी क्यूब होंगे वो क्या होंगे? उनकी एक सतह आपको रंगी हुई मिलेगी और आप उन्हें परिभाषित रूप में क्या पढ़ते हो? सेंट्रल क्यूब। यानी सेंट्रल क्यूब की केवल एक ही सतह आपकी रंगी हुई जाती है। ठीक है, तो सेंट्रल क्यूब को यदि आपको निकालना होता तो आपका क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? 6n-2 की पावर क्या था? 2। 6n-2 की पावर क्या था? 2। जिनकी केवल क्या होगी? एक सतह वाले, जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई मिलेगी आपको। अब आप यहां देखिए, ये आपका कॉर्नर क्यूब है, ये भी कॉर्नर है। ये क्या है आपके? कॉर्नर क्यूब है या नहीं बताओ? मैं इन्हें एक बार रंग करके आपको दिखा दूं ताकि आप बेहतर इन चीजों को समझ पाओ। ये क्या है? आपके कॉर्नर क्यूब है और आपका चाहे घन हो या घनाभ हो, मैंने बताया कि कॉर्नर जो क्यूब होते हैं वो उनकी 3 सतह आपको रंगी हुई मिलती हैं। किसकी? कॉर्नर वाले क्यूब की आपको 3 सतह रंगी हुई मिलती हैं। तो ये भी आपका कॉर्नर क्यूब में आएगा। ये क्या रहेगा आपका? कॉर्नर क्यूब में रहेगा। ये कॉर्नर क्यूब है आपका और ये क्या है? आपके मिडल क्यूब है। कौन से क्यूब है ये? आपके मिडल क्यूब है। मिडल क्यूब के लिए मैं m लिख देता हूं ताकि आप समझ पाओ। ये आपके मिडल क्यूब है
और मिडल क्यूब और कॉर्नर क्यूब के ठीक बीचों बीच वाले जो क्यूब होते हैं वो आपके सेंट्रल क्यूब होते हैं, और सेंट्रल क्यूब की केवल एक ही सतह रंगी हुई जाती है आपकी। ठीक है, तो सेंट्रल कौन से आपके 1 2 3 4, कितने हैं आपके 4 है सेंट्रल क्यूब या नहीं बताओ। तो आपका यदि देखो n की वैल्यू क्या आई थी आपकी, अभी n की वैल्यू क्या आई थी आपकी 4 ना, n की वैल्यू क्या है आपकी 4 है, तो 6 n की जगह क्या रखोगे आप 2, 4 माइनस 2 की पावर क्या 2, 6, 4 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 2 और 2 की पावर 2, मतलब कितना रहेगा 4। तो 24 घन आपके क्या होंगे 6 चौक 24, 24 घन आपके ऐसे होंगे जिनकी केवल एक ही सतह आपको रंगी हुई मिलेगी। देखिए आप प्रैक्टिकली समझिए आप इन चीजों को। यदि मैं आपको ऊपर वाली देखो लेयर कितनी है आपकी 1 2 3 और ये 4, आपको कितनी लेयर मिलेंगी 4 लेयर मिलेंगी। तो आप किसी भी एक लेयर को या तो ऊपर वाली को या नीचे वाली को आप उठा लोगे। ठीक है, यदि आप ऊपर वाली या नीचे वाली किसी भी एक लेयर को उठाओगे तो वो आपको कुछ इस प्रकार दिखेगी। वो लेयर आपको कुछ इस प्रकार दिखेगी। ऊपर वाली लेयर कुछ आपको ऐसी दिखेगी। अब आप क्या निकाल लेते एक सतह वाले, तो एक सतह बताओ किस किस की रंगी हुई रहेगी, सेंट्रल क्यूब की केवल एक ही सतह रंगी हुई पाई जाती है, आपको मैंने सिखाया। तो ये क्या होंगे आपके सेंट्रल क्यूब होंगे या ना होंगे बताओ। जो सेंट्रल क्यूब कौन से होते हैं आपके, जो मिडल और कॉर्नर क्यूब के ठीक बीचों बीच वाले होते हैं वो क्या होते हैं आपके सेंट्रल क्यूब होते हैं। क्या होते हैं सेंट्रल क्यूब होते हैं। 1 2 3 4, यानी ऊपर वाली सतह पर आपको ऐसे कितने घन मिले काटने के बाद जिनकी एक सतह आपको रंगी हुई दिख रही है, तो 4 ना। ऊपर वाली पर 4 मिलेंगे तो नीचे वाली पर भी आपको 4 ही मिलेंगे, साइड वाली में भी 4 और इधर वाली में भी आपको 4। तो 4 यहां 4 यहां 4 इधर और 4 इधर, तो 16 तो आपको यही हो गए, क्योंकि 4 आपको यहां मिलेंगे, 4 आपको इस लेयर पर और 4 आपके इस वाली लेयर के पीछे वाले मिलेंगे, ऊपर वाली के नीचे भी आपको 4 मिलेंगे। तो 16 तो आपके यही हो गए। ये आपको देखो प्रैक्टिकली आप समझ रहे हो इन चीजों को, वरना तो फॉर्मूले से यदि आप करोगे तो 24 मिले आपको ऐसे घन जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई मिली आपको। अब रहा आपका बीच वाली, ये दोनों लेयर रही, बीच वाली इन दोनों लेयरों में यदि हम कॉर्नर वालों को देखेंगे तो वो क्या होंगे, कॉर्नर वाले आपके क्या होंगे, उनकी 2 ही सतह रहेंगी, लेकिन वो कॉर्नर वाले कौन से रहेंगे बीचों बीच वाले। ठीक है, बीचों बीच वाले। यदि आपको एक लेयर पर 4 मिलेंगे तो एक लेयर पर आपको 4 मिलेंगे, तो यहां देखिए आप, तो 4 यहां पर और 4 यहां पर मिलेंगे आपको। अब तक आपको कितने मिले 16, 4 बीच वाली पर 4 और 4 इस वाली पर, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके 24। यानी जब आप एक बड़ा घन जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है 2 सेंटीमीटर की है, आप उसमें से 0.5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों को जब काट करके निकालोगे तो ऐसे 24 घन होंगे जिनकी केवल आपको एक सतह रंगी हुई मिलेगी। कितनी सतह, केवल एक सतह। तो आपका सेकंड वाला जो क्वेश्चन था इसमें कि एक सतह वाले यानी एक सतह रंगीन वाले आपके कुल कितने घन होंगे, तो कितने घन होंगे आपके 24 होंगे। कितने होंगे 24। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका कि 2 सतह वाले ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल क्या होंगी 2 सतह आपको रंगी हुई मिलेंगी। तो 2 सतह वाले के लिए आपके लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, जिनकी 2 सतह आपको रंगी हुई मिलेंगी। 2 सतह वाले कौन से होते हैं आपके बताइए, क्या कहते हो आप उन्हें, मिडल क्यूब। क्या कहते हो, मिडल क्यूब। जो कॉर्नर क्यूब के ठीक बीचों बीच वाले घन होते हैं आपके, उनकी कितनी सतह आपको रंगी हुई मिलती है 2 सतह। कितनी 2 सतह है। देखिए मिडल क्यूब की कितनी सतह रंगी हुई मिलेंगी आपको 2 सतह, और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका 2 सतह वाले का,
12n-2 क्या रहेगा 12n-2 और n की वैल्यू आपको यहां पहले ही मिल चुकी है। n की वैल्यू क्या आपकी 4 तो 12 4 - 2 तो 12 गुणा 2 ये भी क्या होंगे आपके 24 ही होंगे। क्या होंगे 24 होंगे आपके, यानी 24 घन ही आपके ऐसे होंगे जिनकी क्या होंगी आपकी दो सतह आपकी रंगी हुई मिलेंगी। दो सतह वाले भी आपके कितने होंगे 24 होंगे। तो 20 एक सतह वाले आपके कितने हो गए 24, दो सतह वाले कितने हो गए आपके 24। अब आपको क्या बताना है तीन सतह वाले कितने होते हैं आपके, ये फिक्स होते हैं 8, 24 और 24 48, 48 और 8 आपके कितने हो जाएंगे ये 56। लेकिन आपके टोटल कितने थे, टोटल आपके घन कितने थे, टोटल थे आपके 64, यानी 64 ही तो आपके घन थे। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने किया था, इसी प्रकार काटे गए कुल घनों की संख्या क्या होगी। अब आपके क्या बचे 0 सतह वाले, यानी ऐसे घन जिनकी एक भी सतह आपको रंगी हुई नहीं मिलेगी। ऐसे कितने घन होंगे आपके, तो उन्हें क्या कहते हो आप, उन्हें कहते हैं आप इनर क्यूब। क्या कहते हो इनर क्यूब, यानी आंतरिक, आंतरिक जो घन होते हैं आपके इनर क्यूब। इनर क्यूब आपके वो होते हैं जिनकी एक भी सतह आपकी रंगी हुई नहीं रहती, यानी 0 रंगी सतह वाले, 0 रंगी सतह वाले आपके जो क्यूब होते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका n-2 की पावर क्या रहता है q, और n की वैल्यू क्या है आपकी 4 - 2 की पावर क्या रहेगी 3, 4 में से 2 गए 2, 2 की पावर 3 का मतलब क्या रहता है आपके 8, यानी 8 ही आपके ऐसे घन होंगे जिनकी एक भी सतह आपको रंगी हुई नहीं मिलेगी। यानी 0 सतह वाले आपके कितने होंगे 8 होंगे। टोटल कितने होंगे आपके 64। एक सतह वाले कितने 24, दो सतह वाले कितने 24, तीन सतह वाले कितने होते हैं 8 और 0 सतह वाले कितने निकल कर गए आपके 8। ठीक है, एक क्वेश्चन और आप इसे करेंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपसे यदि एग्जाम में घन से संबंधित कोई क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाता है तो आप उसे आसानी से कर पाओगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका। आपको कोई घन दे दिया जाएगा, ठीक है, आपको कोई एक बड़ा घन दे दिया जाएगा, एक 64 सेंटीमीटर भुजा वाला बड़ा घन, ठीक है ना, बड़ा घन, एक 64 सेंटीमीटर भुजा वाला बड़ा घन जिसमें से 4 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों को काटकर निकाला जाता है। छोटे छोटे घनों को काटकर निकाला जाता है, तो इस प्रकार काटे गए कुल घनों की संख्या, तो इस प्रकार काटे गए कुल घनों की संख्या क्या होगी। पहला क्वेश्चन आपका कुल घनों की संख्या क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक भी सतह रंगी हुई नहीं रहेगी, जिनकी एक भी सतह रंगी हुई नहीं रहेगी। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मैंने आपको क्या बताया है, आप n की वैल्यू निकाल लीजिए और आपको 0 सतह वाले निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इनर क्यूब निकालने हो आपको,
इनर क्यूब आपको निकालने हो, काटने के बाद इनर क्यूब आपके वही होते हैं जिनकी एक भी सतह आपकी रंगी हुई नहीं रहती है। उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, n-2 की पावर क्या रहता है 3। यदि आप n की वैल्यू निकाल लेते हो, नहीं n निकाल लेते हो, तो आप जीरो सतह वाले, आपसे क्या पूछा जा रहा है, जीरो सतह वाले, और क्या पूछा गया आपसे, कुल घनों की संख्या, यानी काटे गए कुल घनों की संख्या क्या होगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला है आपका टोटल क्यूब, यानी काटने के बाद आपके टोटल क्यूब क्या होंगे। तो बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा, यही आपने पढ़ा, और उसकी पावर क्या रहेगी आपकी 3। ठीक है, तो n बराबर क्या होता है, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। बड़ा घन की भुजा क्या आपकी 64, और नीचे क्या है आपका 4। 4 से जब आप इसे काटोगे तो कितनी बार जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर, यानी आप जब 64 सेंटीमीटर भुजा वाले के बड़े घन से 4 सेंटीमीटर छोटी भुजा वाले छोटे छोटे घनों को आप निकालोगे तो आपकी n की वैल्यू क्या आई 16, और n की पावर आप जब क्यूब करोगे, ये टोटल क्यूब आप जब निकालोगे तो n की पावर क्या रहेगा क्यूब, 16 की पावर क्यूब, 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16, 256 मल्टीप्लाई 16, 16 छक्के 96 हासिल 9, 16 पंजे 80 और 9 89 हासिल 8, और 16 दूनी 32 और 8 कितना 40। तो कितने घन होंगे आपके, छोटे छोटे घन कितने होंगे आपके 4096, क्या होंगे 4096 आपके छोटे छोटे घन होंगे जो 64 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन से काट करके आपके निकलेंगे। ये क्या होंगे आपके टोटल क्यूब होंगे छोटे छोटे आपके। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया था, जीरो सतह वाले, तो जीरो सतह वाले कौन से होते हैं आपके इनर क्यूब, और इनर क्यूब जब आपको निकालने हो तो n-2 की पावर क्या रहेगा आपका 3, और n की वैल्यू क्या है आपकी 16 - 2 की पावर क्या रहेगी आपकी 3। 16 में से 2 गए कितने बचेंगे आपके 14, और 14 की पावर 3 का मतलब 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, 14 का स्क्वायर क्या होता है आपका 196, 196 मल्टीप्लाई 14, 14 छिंग 84 हासिल लगा 8, 14 निम्मा कितने होते हैं आपके, 14 निम्मा 126, बताओ 14 निम्मा 126, 126 और 8 कितने हो जाएंगे आपके 134, 13 हासिल बचेगा, 14 कम 14 और 13 कितने होंगे आपके 27। तो 2744 आपके घन होंगे जिनकी एक भी सतह आपको रंगी हुई नहीं मिलेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको यानी बड़े घन को देकर के आपको छोटे बड़ा घन आपको दिया जाएगा और बड़े घन से आपको काट करके छोटे छोटे घन निकालने होंगे। इस प्रकार के प्रश्न आपके घन एवं घनाभ से पूछे जाते हैं। रंगीन सतह वाले आपसे सवाल पूछे जाते हैं। इस बार भी आपके यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछे गए थे। ऐसी कोई शिफ्ट नहीं थी जिसमें आपका घन एवं घनाभ से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। इसके बाद हमारा रीजनिंग का नया टॉपिक रहेगा। मैं सौरभ कुमार आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। देखना मैंने तक कितनी देर की होगी। 3 सवाल कराए मैंने, बस तो बहुत है।